बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि अभी मैंने मोबाइल खोला हुआ है। तो आपने मोबाइल पर भी सेम ही तरीक़ाकार मोबाइल पर भी है और सेम ही तरीक़ाकार आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर जब आप फार्म्स वगैरह फिल करते हैं तो सेम ही तरीक़ाकार आपका कंप्यूटर का भी है। तो आपने जब वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है तो सबसे नीचे आपने ऑप्शंस आपने इसको स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे जो ऑप्शंस दी होती हैं, एग्जामिनेशन की ऑप्शन है, हेडिंग है और उसके तहत मज़ीद ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है। तो ये फ़ॉर्म हम अभी इस वक्त कंप्यूटर पे मौजूद हैं। हम तो कंप्यूटर पे हम चलते हैं, कंप्यूटर से हम इस फ़ॉर्म को फिल करेंगे और डाउनलोड करेंगे और इसका प्रिंट निकालेंगे। मज़ीद इस जैसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपने गूगल में जाकर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होगी तो आपने जो मेन पेज है उसको ओपन करना है। मेन पेज को ओपन करने के बाद आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपने देखना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन। यहाँ पर आपने अपना जो एग्ज़ाम है वो सिलेक्ट कर लेना है, एमएस, एमए है या एसएससी डिग्री है। तो कोई भी जो हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ये डेट्स बता रहे हैं और साथ साथ फ़ीसें भी बता रहे हैं। पहली जो फ़ीस है वो 31 जनवरी तक है। उसके बाद आपने प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे। तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हुए सबसे पहले आपने अपना यहाँ पर नाम का इंदराज करना है। आपने नाम वो लिखना है जो आपके पहले डॉक्यूमेंट्स पर चला आ रहा है, स्पेलिंग्स, और आपने नाम लिखा। उसके बाद आपने फिर रीटाइप करना उसको, ठीक है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड आपका पूछेंगे। आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का इंदराज कर देना है, जो भी आपका दुरुस्त शनाख्ती कार्ड हो। इसी के सामने ये रीटाइप CNIC लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा दर्ज कर देना है। इसी तरह नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ है आपकी, डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त है आपकी, वही आपने उसका उसी का ही इंदराज करना है। आगे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ दोबारा इंदराज करें जी। यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना है, जो दुरुस्त स्पेलिंग है आपने साथ साथ चेक करते रहना है। दुरुस्त स्पेलिंग्स आपने लिखने हैं। उसके बाद फादर का CNIC नंबर आपने दर्ज करना है। वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज कर दिया। अब इसके बाद जो है वो है पिक्चर है। आप देख रहे होंगे पिक्चर की ऑप्शन है को 200 KB के अंदर अंदर होनी चाहिए। साथ साथ हम इसके पिक्चर के आने तक हम इसके नीचे वाली फील्ड्स जो हैं वो लिख लेते हैं। सबसे रिलीजियस लिखना है, इस्लाम कर दें आप। यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर का इंदराज करना है। फ़ोन नंबर का इंदराज करने के बाद आपने मेल आईडी अगर आपकी हो तो वो लिख दें, वरना खाना खाली छोड़ भी सकते हैं।
अब हम यहाँ पर पिक्चर को ऐड करेंगे तो हमने ब्राउज़र वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट करके जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी होगी उसी फ़ोल्डर पे आपने उसी फ़ोल्डर को आपने ओपन कर लेना है और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है तो वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपने जी एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपने वही लिखना है जहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है या रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह मंगवाना चाहते हैं वही आपने दुरुस्त और अच्छे अंदाज से जो है ना आपने दुरुस्त सबसे पहले आपने जो है एड्रेस लिखना है प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद रीटाइप प्रेजेंट एड्रेस करना है आपने। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपने वही स्पेलिंग्स छोटे या बड़े जो भी ऊपर आपने लिखे हैं, डॉट्स डाले हैं या वावल्स डाले हैं, तो सब कुछ वैसे ही आपने ऊपर वाला जो है वो एड्रेस वही नीचे सेम टू सेम आपने रीटाइप करना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपकी रहायश है वो आपने लिख देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने अपनी जो तलीमी मालूमात है वो उनका इंदराज करना है। सबसे पहले मैट्रिक और उसके बाद किस बोर्ड से आपने किया है तो वो बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक का आपने एनुअल या सप्ली का भी इंदराज करना है। सप्लीमेंट्री में अगर किया तो सप्लीमेंट्री और अगर एनुअल में किया तो एनुअल आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिखना है कि किस साल में आपने पास किया है। तो यहाँ पर हम साल का इंदराज करेंगे 2000, जो भी आपका हो वो आपने इंदराज करना है। पासिंग ईयर का हमने इंदराज कर दिया है 2015। दो हज़ार 15 लिखने के बाद आपने उसी का मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है। मैट्रिक का रोल नंबर लिखने के बाद वही मैट्रिक की आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद जी बारी है FA इंटरमीडिएट ICOM DA, इसमें जो भी आपने डिग्री हासिल की हुई है उसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट FSC इंटरमीडिएट FSC या FA इंटरमीडिएट के तहत ही आता है। आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एनुअल या सप्ली सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आई एग्री का बटन आ रहा है कि मैं जब भी बोर्ड तब्दील करूँगा तो मैं NOC इसके साथ प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप बोर्ड चेंज कर रहे हैं, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं, तो आपको NOC देना होता है। NOC आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिख लेना है, किस सन में पास किया। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर उसके खाने में दर्ज करना है। आगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दर्ज कर लेना है। अब नीचे आपने अगर कोई आपने कुछ हासिल किया हो, कुछ डिग्री आपने की हुई है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर नहीं की हुई तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अपनी सारी जो मालूमात आपने दर्ज की हैं उसको बगौर तवज्जो के साथ आपने चेक कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ही नाम के स्पेलिंग्स में, ना ही
फ़ोन नंबर या CNIC में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है प्रिंट चालान फ़ी चालान, तो यहाँ पर आपने प्रिंट फ़ी चालान पे क्लिक करके आपने चालान फार्म जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने इसका जो है वो आप इसको पे करना है बैंक के अंदर। ये देखिए, ये इसमें याद रखिएगा 2 कॉपियाँ जो है वो बैंक रख लेगा, 1 कॉपी आपको वापस दे देगा। 1 कॉपी बैंक रख लेगा, 2 कॉपियाँ आपको वापस कर देगा। फिर जब आपने फॉर्म भेजना होगा तो उसमें आपने 1 कॉपी यूनिवर्सिटी को भेज देनी है, 1 कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है। यहाँ पर आपने इसको कर लिया, आपने इसको प्रिंट निकाल लिया इसका। अब उसी ऑप्शन में वापस आएंगे, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन में आपने वापस आना है। जब वापस आप आएंगे तो आपका जो फिल शुदा फार्म है वो आपके पास वहीं पर पड़ा हुआ होगा, सेव होगा। आपको दोबारा फार्म सारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आपने वहाँ पर आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन पर। तो ऊपर की जानिब आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मिल रही होंगी कि एडिट रजिस्ट्रेशन फार्म आप एडिट भी कर सकते हैं, या उसके बाद आप प्रिंट चालान फार्म भी आप प्रिंट कर सकते हैं। या आपने जब फ़ीस पे कर लेनी है तो यहाँ पर आपने दोबारा आना है। यहाँ पर आपने प्रिंट फार्म पे क्लिक करना है। आपने सबसे पहले अपनी वही डिग्री सेलेक्ट करनी है। डिग्री सेलेक्ट करने बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। तो मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप अलफरूक बिज़नेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर आपने जब भी इसको आपने ओपन करना है तो आपने प्ले लिस्ट के अंदर चले जाना है। प्ले लिस्ट के अंदर आप जब चले जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स, मालूमाती फ़ोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्डप्रेस के हवाले से हैं, ऑनलाइन कारकर्दगी फार्म फिल करने के हवाले से है, निज़ामत कोर्स है, और इस तरह की मज़ीद जो भी वीडियोस हमारे पास आती हैं या हम जो बनाते हैं इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। प्रिंसिपल्स के हवाले से है या दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस के हवाले से भी वीडियोस हैं, तलबा के हवाले से भी वीडियोस हैं, सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एक्सेल के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपको और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।